क्वांट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 डिस्कस नहीं हुआ ना अभी? उसमें डाउट है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। है डाउट है क्या उसमें? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 किया ही नहीं? हाँ? किया है। तो अच्छा, डाउट है क्या? डाउट हो तो पूछ लो। क्या बाकी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे क्या? मेरा फूल हो गए ये माँ कुंभ में तो नहीं चले गए बाकी लोग? पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9 1322। Two conductors have the same resistance at 0 degrees Celsius, but their temperature coefficients of resistance are alpha 1 and alpha 2, the respective temperature coefficient of their series and parallel combination. पहले सीरीज की बात करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पर आर था दोनों का, यानी अगर इसका आर इक्वलेंट की आप बात करोगे तो कितना हो गया 2R। किसी डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस की बात करें, चेंज टेम्परेचर की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस R1 R2, यानी जो आर इक्वलेंट होगा वो R1 प्लस R2 होगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, हमें मालूम है कि R1 क्या होगा, यहाँ R1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस R1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, 2R को बाहर लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा थीटा। तो ये आर इक्वलेंट है, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो इसका किसी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा 2R 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा, ये होगा। इसका मतलब है कि अल्फा एस की वैल्यू क्या है, यहाँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 है। तो एक तो ये आ गया आंसर इसका। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं हम लोग पैरेलल की, ये लिख लो, पैरेलल पे चलते हैं। और लिख लिया हो तो चलें। हाँ सर। हाँ, तो अगर हम सीरीज की बात करें तो ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। यहाँ जो आर इक्वलेंट अपने को मिलेगा वो मिलेगा R/2, यानी आर इक्वलेंट डैश जो मिलेगा यहाँ होगा R/2 1 प्लस अल्फा पी डेल्टा थीटा। ठीक, तो किसी टेम्परेचर पर बजाएंगे
ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R2, इसका जो R इक्वलेंट यहाँ मिलेगा हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो R1 हमें मालूम है R इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, R इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई R1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस R1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। तो R इक्वलेंट डैश यानी यहाँ से हम लोग 2R को बाहर लेंगे, ऊपर R स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली हमारे पास हो जाएगा R/2। इस फॉर्म में लेके जाना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। नीचे क्या हो गया हमारे पास में 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा थीटा। इस क्वांटिटी को ऊपर ले जाओ, है ना, तो हमारे पास ये कितना जाएगा R/2 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, और ये मिलेगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा डिवाइड बाई 2 टू पावर -1। इसको अंदर ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो अल्फा पी भी आप देखोगे तो मिल जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 आ जाएगा। कर लोगे इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि ये माइनस है ना, और ये क्वांटिटी क्या होती है, ये फॉर्मूला कब होता है जब ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा काफी स्मॉल होता है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर लोगे कि करूँ पूरा सॉल्व करके दिखाऊं? नहीं सर, ठीक है, हो गया। 13 The supply voltage to room is 120 volt. The resistance of lead wires is 6 ohm and 60 watt bulb is already switched on. ये बल्ब है और जो लीड वायर्स उसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, और ये 60 वॉट और ये होगा 120 वोल्ट। अब आप कहेंगे सर कैसे, इसने तो दिया ही नहीं। उसने कहा ना सब रूम का मतलब क्या हुआ, रूम में सब जगह वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, यानी जो पावर सप्लाई हो रही है उसका हर एक के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 120 है, तो रेटिंग इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग दिया उसने। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब व्हेन 240 वॉट हीटर इज स्विच्ड ऑन इन पैरेलल टू द बल्ब। तो बल्ब के पैरेलल हमने इसको स्विच ऑन कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ ये हीटर है और जो ये वायर्स है, लीड वायर्स वो है, ये है, और हमने कितना अप्लाई किया हुआ एक तरह से 120 वोल्ट। इसका भी कितना है, तो 240 वॉट और ये भी 120 वोल्ट है, और ये 6 ओम है। तो the resistance of the lead wires is 6 ohm, 60 watt bulb is already switched on. What is the decrease of voltage across the bulb? तो सॉल्व कर लो, कर लोगे, इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, R1 R2। तो R1 कितना होगा, 120 का होल स्क्वायर बाई 60, R2 कितना होगा 120 का होल स्क्वायर बाई 240, और ये 6 ओम है। तो पहले यहाँ से करंट निकाल लेते हैं हम लोग। नेट करंट कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा I इंटू 6 प्लस R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू 120।
I into 6 plus R1 R2 by R1 plus R2 इक्वल टू 120। यहाँ से I मिल जाएगा, I मिल जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना वो मिल जाएगा, है ना। तो यानी उसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं कि V1 है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है। तो V1 कितना होगा, I इंटू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये वोल्टेज निकाल लो। ठीक है सर। इसने कहा कि कितनी कमी आएगी, तो पहले का वोल्टेज निकालोगे। पहले का वोल्टेज 120 नहीं है लेकिन, क्योंकि 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, तो हमें क्या करना है, तो डिफरेंस निकालना है बाद में। कर लोगे? मतलब पहले क्या था, पहले का बताता हूँ। पहले था V1 डैश। V1 डैश कितना लिखोगे आप उसका, वो लिखोगे 120 डिवाइड बाई R1 प्लस 6। ये क्या हो गया, करंट हो गया, इनटू उसका रेजिस्टेंस ये था। तो कितने डिग्रीज आएगा, तो V1 डैश माइनस V1 ये चाहिए अपने को। क्लियर है? कर लोगे? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 22। In a potentiometer experiment, it is found that no current passes through the galvanometer when the terminals of the cell are connected across this centimeter of the potentiometer wire. The cell is shunted by resistance of 5 ohm. A balance is found when the cell is connected. तो ये वाला फॉर्मूला नहीं था, L1 minus L2 divided by L2 into R। ये वाला केस है ना, ये कैपिटल R है, ये मैप है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये A और ये B। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस था RH, ये प्लस या माइनस P0, उसको कनेक्ट करेंगे। ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया था, याद आ रहा तो आपको, है ना। ये फॉर्मूला निकल के आता है, यानी R इक्वल टू हो गया L1 कितना है 52 माइनस L2 कितना है 40 डिवाइड बाई बैलेंस पॉइंट यानी सेंटर्ड बाई रेजिस्टेंस ऑफ ये R है इनटू R कितना है यहाँ 5 ओम डिवाइडेड बाई 40, है ना। Balance is found when the cell is connected across 40 centimeter of the wire. Find the internal resistance of the cell. कितना हो गया 12 into 5 divided by 40, कितना हो गया 60, यानी 3/2, 1.5 आंसर है। आगे बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। तो हो गया। तो इसका भी एक्सरसाइज 2 करना शुरू कर दो। उसका कर लिया आपने एक्सरसाइज 2 ग्रेविटेशन का, जो बचा हुआ पार्ट था, कि नहीं किया? तो नेक्स्ट हमारे पास में कैपेसिटेंस। तो हम लोग क्या क्या कर चुके थे यहाँ, बोलिए सर। कल हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था कैपेसिटेंस वाला, उसमें अगर क्या? वो ब्रिज बनता तो हमेशा स्टेडी स्टेट में रहता।
वेट स्टोन ब्रिज बनता तो उस पर चार्ज ही नहीं जाता कभी भी। कैपेसिटर क्या होता है, हमेशा अनचार्ज ही बना रहता। क्यों? क्योंकि उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो जीरो ही बना हुआ है ना। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा होता है, मान लो ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, और यहाँ कैपेसिटर होता है। तो इस पे चार्ज हमेशा जीरो बना रहता, मालूम है क्यों? क्योंकि इस पॉइंट, अगर ये बी, ये सी और ये डी, ये ऐसी कंडीशन है कि वी बी इक्वल टू वी डी बना हुआ है, तो इस पे चार्ज ही नहीं जाता कभी। ओके। हाँ सर। जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया आपको कि, चलो एक क्वेश्चन करते हैं ना, मान लो एक कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर जो कि सीरीज में ही है, लेकिन इसको शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब यहाँ है ये के है, या स्विच लगाते हैं, ये कैपेसिटेंस है, इसकी भी कैपेसिटेंस ही है, और एक बैटरी से हमने ऐसे कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ अपने को दिया हुआ है, ये है ना। तभी अपने को इस पे चार्ज बताना है दोनों कैपेसिटर पे। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दूसरा, आफ्टर opening the switch SW, find the charge on each capacitor। ये क्वेश्चन नहीं करिए तो ये मैंने जो बनाया है ये क्या है, एक तरह से शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। और हमेशा याद रखिएगा जो किरचॉफ के लॉज है ना, वो हमेशा ध्यान ध्यान में रखना है। जैसे अगर केवीएल की बात करें तो पूरे लूप में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो होना चाहिए। तो ये चीज हमेशा ध्यान में बैठा के चलना। ये एक तरह से ये कंडक्टिंग जो वायर है क्या है, रेजिस्टेंस लेस वायर होता है।
हो गया। हम्म, हो गया क्या? क्या हो गया, सो गए हो क्या तुम लोग? जागो। जागो। कोई सुबह नहीं, कुछ नहीं। क्या हो गया यार? अरे सुबह सुबह गांजा मार लिया क्या? क्या हो गया भाई? अरे भाई, कोई गलती हो गई क्या? तुम लोग कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। हाँ, क्या है डाउट? सेकंड वाले में C2 में जीरो है चार्ज। C2 पे चार्ज C1। 0 आ रहा है सर, हाँ, C2 और पे चार्ज C1 क्या पे है? CE आ रहा है। और C1 पे C चार्ज है, C इंटू बिल्कुल E, सही है। हाँ। हाँ। और सेकंड में पहले- C1 मतलब दोनों पे CE/2 है। हाँ, कैसे कैसे कैसे? तो ये तो हो गया CE-CE, इस पे जीरो जीरो चार्ज है। होना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस लूप को देखो आप, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए यहाँ? जीरो होना चाहिए। हाँ हरी सर। बात सुन में। और वैसे भी रेजिस्टेंस लेस वायर का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो कैपेसिटर चार्ज होगा ही नहीं। ओके। अब हाँ हमने क्या किया, स्विच को ओपन कर दिया। तो आपने कहा कि सर आंसर CA/2 हो गया। तो आंसर तो अभी भी वही है जो पहले था। तो आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, सीरीज में है। हाँ, तो क्या हुआ? मैंने आपको कहा है था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा ही, है ना। चार्ज सेम होने के लिए शुरुआत में दोनों केस क्या होना चाहिए? अनचार्ज होने चाहिए। और सीरीज में ऐसे कनेक्ट दिखने चाहिए। क्योंकि जैसे आप स्विच को ओपन करोगे तो ये CA है ना, C1 = SC, C2 = C। स्विच को आपने ओपन कर दिया, इस पे चार्ज कितना है? CE। इस पे चार्ज कितना है? -CE। अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मान लेंगे कि बैटरी ने मान लो Q चार्ज दिया। हरी बस में तो जब भी कोई भी चेंजेस आप करोगे हमेशा ऐसे मानना है।
या दूसरा कैपेसिटर अगर इन कैपेसिटर्स के साथ जुड़ा है, कनेक्ट है, तो फिर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग मान लेंगे कि मान लो उस कैपेसिटर ने मान लो अनचार्ज भी है, ठीक है, तो इसका मतलब किसी एक को ले लेंगे, कैपेसिटर को इसने चार्ज दिया, और अगर बैटरी लिया है तो बैटरी को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कैपेसिटर चार्ज उससे चार्ज फ्लो कराया या बैटरी से चार्ज फ्लो कराया, आंसर जो आना है वही आएगा। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो जैसे यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, तो मैंने मान लिया कि इसने क्यू चार्ज दिया, तो क्यू चार्ज दिया तो यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा इस पर, सी ए प्लस क्यू, इस पर हो जाएगा सी ए प्लस क्यू, माइनस के साथ इस पर हो जाएगा प्लस क्यू, इस पर हो जाएगा माइनस क्यू, और यहाँ से क्यू वापस इस बैटरी में आ जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया अभी तो? हाँ सर। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो माइनस ई प्लस सी ई प्लस क्यू बाई सी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस ई प्लस क्यू बाई सी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कि क्यू इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ देख रहे हो आपकी C2 पे चार्ज 0 है, C1 पे चार्ज अभी भी C बना हुआ है, तो ऐसा क्यों हो गया है? जबकि दोनों तो सीरीज में ही है, चार्ज फ्लो करना चाहिए। एक्चुअल घटना क्या हुई कि ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, इस पर प्लस ई चार्ज है, इस पर माइनस ई चार्ज है, ये C1 C2, ये C, ये भी C। जब हमने ये ऐसे कनेक्ट किया इसको, तो एक्चुअली में क्या हुआ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या जा रहा है, 0 चला रहा है। देखो कैसे, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, और ये ई है, तो हम कैसे लिखते हैं, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस ई प्लस सी ई बाई सी। तो अल्टीमेटली ये 0 चला रहा है, मालूम है। तो यानी जो C2 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना हुआ है, यहाँ पूरे टाइम 0 ही बना हुआ है, इसलिए C2 पे चार्ज नहीं जाएगा। आया समझ में? तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेई एडवांस जो है ऐसे क्वेश्चन के फिराक में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉजिक है, यहाँ कॉन्सेप्ट है, तो उसको मालूम बच्चे यहाँ फंसेगा। समझ में आ गई बात? तो कॉन्सेप्ट बस इसमें इतना ही है, आप तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ इधर उधर। आपके मान लो बैटरी ने चार्ज क्यों दिया, उसको फ्लो कराओ, सर्किट सॉल्व करो, जो आंसर आना होगा आ जाएगा अपने आप, कुछ सोचना ही नहीं एक्स्ट्रा। आप लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व नहीं किया, आपने सीधा मान लिया सीरीज में तो हाफ हाफ हो जाएगा। हरी बस में ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी इस तरह से चेंजेस करेंगे, मान लेंगे कि बैटरी ने क्यू चार्ज दिया और उसको 0 आना होगा तो 0 आ जाएगा, कुछ और वैल्यू आना होगा तो आ जाएगा अपने आप। तो हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग रहना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, लिख लो इसको।
लिख लिया? हाँ सर। जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि जैसे कैपेसिटर है, इस पर क्यू नॉट चार्जर या माइनस क्यू नॉट है, और यहाँ ये रेजिस्टेंस है यार, और ये स्विच है जो ओपन है, और यहाँ हमने ये बैटरी लगा रखी है, जिसका ईएमएफ ई है। हमें बताना है कि आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच एट एनी इंस्टेंट व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, तो फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग, यानी इसको हम लोग t इक्वल टू 0 मानेंगे। आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच SW at any time t। ठीक है, उसको ट्राई करेंगे आप लोग। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। देखो कैसे करेंगे, क्या करना होता है, मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ इसको। जैसे क्लोज करोगे तो जस्ट इक्वल टू 0 पर ये जो बैटरी चार्ज है वो 0 ही देगी एक तरह से, है ना, और इस पर जो चार्ज है कैपेसिटर को इमीडिएटली चेंज नहीं होता है, इसकी कैपेसिटेंस ये है। किसी जनरल टाइम टी की बात करेंगे, एट टाइम टी, किसी जनरल टाइम टी की, तो मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है और इस पे चार्ज क्यू गया है, मान लो बैटरी ने क्यू चार्ज दिया, तो इस पे चार्ज मानेंगे हम लोग क्यू नॉट प्लस क्यू, और इस पर माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू, और यहाँ करंट आई फ्लो कर रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, और वेरिएबल चार्ज है इसलिए अच्छा क्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज करता हूँ मान रहे हैं, तो फिर यहाँ आई जो होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, आई इक्वल टू प्लस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि करंट जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो तो
क्यू फ्लो कर रहा है, स्मॉल क्यू। सॉल्व कर लो तो माइनस ए प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर इक्वल टू 0, यानी आई आर इक्वल टू ए सी माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी। तुम्हारे पास आई को तो लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी, आर को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा सी ए माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर सी। आगे बात सुनना है और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है भाई सबको ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर। तो सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा देखो, डी क्यू बाई सी ए माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू डी टी बाई आर सी। इसको इंडिकेट करेंगे तो 0 से क्यू, क्योंकि स्मॉल क्यू तो इनिशियली 0 ही था और ये 0 से टी हो जाएगा माइनस एल एन सी ए माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू और हो जाएगा लिमिट 0 टू क्यू इक्वल टू टी बाई आर सी। माइनस किधर ले जाते हैं तो ये मिलेगा अपने को यहाँ सी ए माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी ए माइनस क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, यानी सी ए माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू और ये रहेगा सी ए माइनस क्यू नॉट ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा क्यू नॉट प्लस क्यू और ये होगा सी ए माइनस सी ए माइनस क्यू नॉट ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर ये होगा। तो आप देखो यहाँ टी टेंस टू इन्फिनिटी पर क्यू कितना आ जाएगा, सी ए आ जाएगा फाइनली, बाकी ये पार्ट 0 हो जाएगा। ओके हाँ सर। तो ये वाला पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में लिखना है कि आगे चलें। लिख लिया। तो नेक्स्ट है हीट डिसिपेटेड। तो ये हमारे पास में सर्किट है कि मान लो रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है और ये बैटरी है, ठीक है। तो माइनस ये प्लस ये ई है, ये आर है। किसी टाइम टी की बात कर रहा हूँ मैं, तो एट टाइम टी मान लो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ क्यू चार्ज है, तो आई होता हुआ तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये लूप कंप्लीट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ए प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, यानी इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई आर क्यू बाई सी। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, क्यू डी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं आई डी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड में या आई डी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आपको ये मालूम है कि आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, यानी डी क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे आप, आई डी टी ये लिखोगे। तो यहाँ तो हो जाएगा आई डी टी ए इंटू आई डी टी, यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी और यहाँ हो जाएगा क्यू बाई सी आई डी टी। अब आई डी टी को हम लोग डी क्यू लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए डी क्यू, यहाँ ये क्या है देखो, ये डी एच है ना, प्लस ये क्या है देखो क्यू बाई सी इंटू डी क्यू ना, ये रिलेशन आ गया हमारे पास में। ये लिख लो पहले।
लिख लिया सर। सर आप ये ऐसा लिख देंगे हम लोग इसको, तो इसको इंडिकेट करेंगे। आप यहाँ देखो, ये क्यू इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, ये क्यू फाइनल, ये क्यू इनिशियल, क्यू फाइनल। तो आप देखोगे अल्टीमेटली ए इंटू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इक्वल टू, इसको डेल्टा एच कर देते हैं, ये हीट डिसिपेटेड है, प्लस इसको क्या लिखोगे 1/c, ये क्या होगा क्यू स्क्वायर बाई 2, क्यू इनिशियल टू क्यू फाइनल, यानी ये हो गया हमारे पास में ए इंटू डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा एच, प्लस हो जाएगा 1/2c, और ये होगा क्यू फाइनल का होल स्क्वायर माइनस क्यू इनिशियल का होल स्क्वायर, यानी ये क्या है, इसको बोलते हैं वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा एच, प्लस इसको लिखेंगे डेल्टा यू। कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डिफरेंस है। सारी बात समझ, ये फॉर्मूला है, यानी डब्ल्यू बी होगा वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा एच हीट डिसिपेटेड और डेल्टा यू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इन कैपेसिटर ये फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे सर क्या रेजिस्टेंस नहीं होगा तब भी ये फॉर्मूला है? हाँ तब भी है, क्योंकि इतना याद रखो, चार्ज का दो कैपेसिटर्स, एक अनचार्ज है मान लो, एक चार्ज है, या दोनों ही चार्ज है, उनको कनेक्ट किया तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो इस तरह से होता है कि वो एनर्जी क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो। उस केस में एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो चार्जेस जब रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस केस में एनर्जी का लॉस होता ही है।
लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। इसमें क्या है कि ये है हमारे पास में, यह अपने को निकालना है, मान लो एनर्जी का डिसिपेशन कितना होगा। ठीक है, तो पहले एक सिंपल सा केस समझते हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं कि मान लो जैसे कि ये कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर है सिर्फ, और एक बैटरी हमने यहाँ कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ ई है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस पे चार्ज आ जाएगा। तो मान लेते हैं क्यू नॉट चार्ज, तो इधर क्या होगा, क्यू नॉट होगा, इधर माइनस क्यू नॉट चार्ज होगा, है ना। तो इसका मतलब बैटरी ने कितना चार्ज दिया, क्यू। तो इनिशियली क्या था, लेकिन यहाँ अगर मैं इनिशियली बात करूं, मान लो पहले, तो मान लो यहाँ ये स्विच था, मान लो, तो स्विच अभी ओपन था मान लो, तो इस पे चार्ज नहीं है, लेकिन कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। तो एट टी इक्वल टू 0 इस पे जो चार्ज हो कितना है, 0 है। एक आफ्टर क्लोजिंग चार्ज, सॉरी आफ्टर क्लोजिंग स्विच SW, तो क्या होगा, अब इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो तो 0 ही है, इसका टाइम कांस्टेंट क्या है यहाँ, 0 ही है। तो जैसे स्विच क्लोज करेंगे हम लोग यहाँ, तो आप देखोगे कि इसका प्लस, ये माइनस है, ये ई है। तो मान लो इसने क्यू चार्ज दिया, या क्यू नॉट दिया मान लो, तो आप देखोगे इस पे क्या आ जाएगा, क्यू नॉट, इधर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट, सी है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ई प्लस क्यू नॉट बाई सी इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि हमारे पास में क्यू नॉट कितना आ गया, सी ई आ गया, यानी ये क्या है, एक तरह से क्यू फाइनल है ना। इस केस में तो ये क्या है, क्यू फाइनल ही है। तो क्यू इनिशियल क्या है, लेकिन इसका क्यू इनिशियल तो यहाँ 0 ही है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या, हमें दरअसल इसमें चाहिए था, फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन दिस सर्किट। तो आप यहाँ देखो वर्क डन बाय बैटरी कितना है, वर्क डन बाय बैटरी है, क्योंकि ए इंटू डेल्टा क्यू आते हैं, तो डेल्टा क्यू यानी इनिशियल चार्ज तो 0 ही है, तो यानी ये कितना हो गया, क्यू इन ए इंटू क्यू नॉट, डेल्टा एच नहीं मालूम है, और इनिशियल पोटेंशियल क्या आती है यहाँ, 0। फाइनल पोटेंशियल क्या लिखोगे आप यहाँ, क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c, यानी अल्टीमेटली कितना हो गया, हाफ सी ए स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू। डेल्टा वर्क डन बाय बैटरी यानी ए इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट कितना है, सी ए, डेल्टा एच नहीं मालूम है, डेल्टा यू कितना है, ये हो जाएगा हाफ सी ए का होल स्क्वायर, और ये क्या है, तो सी ए स्क्वायर। अल्टीमेटली डेल्टा एच कितना आ गया इस केस में, हाफ सी ए स्क्वायर। इतनी एनर्जी का लॉस हुआ यहाँ। लॉजिक समझ में आया? लिख लो तो ये। सर रेजिस्टेंस लेस वायर है तो लॉस किधर हुआ? हाँ, लॉस इसलिए हुआ क्योंकि चार्जेस यहाँ से बैटरी ने क्या हुआ कि अपना जब चार्ज दिया तो कैपेसिटर पे चार्ज आया, ठीक है, तो चार्जेस का यहाँ क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो। तो जब भी चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा उस केस में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। अब सर ये जो जब भी एनर्जी हम लोग मतलब ये वर्क डन बाय जो लिखा हुआ है बाय बैटरी, हम लोग जो डेल्टा एच जिसमें लिखते हैं इस फॉर्मूले में, तो वो तो मतलब हीट डिसिपेटेड मतलब रेजिस्टेंस से भी और कैपेसिटर से भी होगा ना, कि सिर्फ रेजिस्टेंस से होगा? ये पूरे सर्किट का माना जाता है। अच्छा हमारी बस में ये कैपेसिटर का नहीं माना जाता है। यानी उस सर्किट हाँ। में जब आपने बैटरी से कनेक्ट किया, उसके बाद कैपेसिटर चार्ज हुआ, तो चार्ज होने के बाद बैटरी ने कितना एनर्जी दिया, कितना स्टोर हुआ, और बाकी का जो बचा हीट में चला गया, तो वो रेडिएशंस के थ्रू हाँ। बाहर चला जाता है।
तो वो दोनों का लिखते हैं ना हम लोग पूरे सर्किट की। पूरे सिस्टम का लिखते हैं ना, हाँ सर समझ। उस पे जाओ, फंडामेंटल जो अभी पढ़ा है उस पे जाओ, वहां से समझ में आएगा आपको। मतलब सर्किट के अंदर की बात करेंगे हम लोग। जैसे हमने वहाँ, आपने याद होगा कि हमने स्फेयर वाला केस भी लिया था, फिर दो दो स्फेयर वाला केस लिया था जो लार्ज डिस्टेंस पर रख रहे हैं, उनको हमने वायर से कनेक्ट किया, तो आपने देखा कि उसमें भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वहां भी एनर्जी का लॉस था। फिर हमने दो आर्बिट्रेरी शेप के कंडक्टर्स लिए थे, वहां भी एनर्जी का लॉस हो रहा था, क्योंकि वहां भी चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो वो इसलिए हो रहा था कि वो सिस्टम की एनर्जी मिनिमम, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इसीलिए कि सिस्टम की एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है। और सर लिख लिया। जैसे और भी क्वेश्चन है। मान लो ये माइनस CE चार्ज है, इधर प्लस CE चार्ज और कैपेसिटर है मान लो, ठीक है। और अभी ये मान लो स्विच ओपन है और यहाँ हमने बैटरी लगाई जिसका EMF है 2E। हमें यहाँ भी एनर्जी का क्या चाहिए, मतलब एनर्जी डिसिपेटेड कितना है यहाँ, जो हीट फॉर्म में बाहर जाएगी उसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो फाइंड दी हीट डिसिपेटेड आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बोला है, मान के चलेंगे कि मान लो बैटरी ने Q चार्ज दिया है ना, तो यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा, ये कैपेसिटेंस ये माइनस है प्लस ये 2E, तो यहाँ से Q चार्ज गया, तो यहाँ चार्ज Q गया, तो पहले माइनस C था, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ चार्ज हो गया QE माइनस C, है ना। और इधर कितना हो गया, एक तरह से CE माइनस Q हो जाएगा ना, फिर इस पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो या तो इस फॉर्म में लेके जाते हैं, इस फॉर्म में लेके जाऊंगा तो माइनस क्या लिखूंगा, Q माइनस CE लिखूंगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज ऐसा सेम दिखना चाहिए मैग्नीट्यूड में। क्लियर है, तो वापस Q इस पे आ गया, ये लूप बना लेंगे ऐसा। तो क्या करेंगे, -2E प्लस Q माइनस CE बाई C इक्वल टू 0, -2E प्लस Q बाई C माइनस E इक्वल टू 0, यानी Q इक्वल टू आ गया हमारे पास में 3CE, यानी बैटरी ने इतना चार्ज दिया। ये लिख लो पहले तो। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा अपने को, वो जानना जरूरी है, पहले लिख लो फिर बताता हूँ।
हाँ सर हो गया। यस सर। है ना। अब यहाँ देखो, हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। पहले मैं आपको वर्क डन बाय बैटरी पहले वाला वो बताता हूँ। पहले वर्क डन बाय बैटरी, इसको दो तरह से कर सकते हैं। पहला क्या बताया था वर्क डन बाय बैटरी में, ए मतलब 2E इनटू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। ये क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल क्या है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो 2E इनटू क्यू फाइनल कितना आ रहा देखो कैपेसिटर पर। तो इस प्लेट पर क्या था, कोई भी एक प्लेट के हिसाब से चलेंगे, लेकिन क्योंकि चार्ज ऐसे जा रहा है ना, तो आप ये देखो बैटरी ने, क्योंकि चार्ज बैटरी से जा रहा है, तो फाइनल चार्ज कैपेसिटर के ऊपर, मतलब इसको हम लोग एक तरह से ये पहली प्लेट मानेंगे और ये दूसरी प्लेट मानेंगे। पहली प्लेट ये, दूसरी प्लेट है ना। तो इस पे चार्ज कितना है पहली प्लेट पर, बाद में 2C। तो वो चार्ज कितना आया, 2CE आया ना। तो उस प्लेट पर हमने 2CE देखा चार्ज, ठीक है। माइनस ये क्या था, माइनस CE। सारी बसन में। तो वर्क डन बाय बैटरी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, कितना हो गया, यानी 6CE स्क्वायर ये होगा। सेकंड पार्ट में क्या करना है, नहीं तो बाद में इनिशियली तो देखो हमने जब कनेक्ट किया तब कैपेसिटर पे चार्ज था, ठीक है। लेकिन जब हमने कनेक्ट किया तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, बाद में बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया 3CE। तो आप वर्क डन बाय बैटरी ऐसे भी लिख सकते हो, 2E इंटू 3CE, यानी 6CE स्क्वायर भी लिख सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये वाला है, आप ये मत देखो कि इनिशियल चार्ज कितना था और फाइनल चार्ज कितना है, नहीं। आप ये देखो कि जब हमने कनेक्ट किया तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया, उसको उसके EMF से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आपका वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा। तो वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव भी होता है, कैसे, ये तो पॉजिटिव है, यानी चार्ज अगर बैटरी के इलेक्ट्रोड्स पे नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है तो वर्क डन बाय बैटरी हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब बैटरी के अंदर चार्ज गया, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या लेंगे, फिर माइनस लेंगे वहाँ। अभी एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, ये बात समझ में आई पहले तो। भाई ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ सर। सब कुछ समझ में आई है? हाँ सर मुझे तो इधर क्या, एक डाउट था। हाँ पूछो। सर मैंने ऐसे देखा था कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं पहले मानूं कि पहले जो कैपेसिटर है वो 0 तक जा रहा है, क्योंकि एक प्लेट नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ना, तो मैं मतलब पहला साइकिल मानूं कि 0 तक हो रहा है, उसके लिए हीट डिसिपेटेड कैलकुलेट करूं, फिर दूसरा मानूं कि 0 से फाइनल तक हो रहा है, उसके लिए करूं, फिर उन दोनों को ऐड करूं, लेकिन फिर वो आंसर सेम नहीं आता कि जो हमने अभी निकाला। आंसर तो सेम ही आना चाहिए यार, क्या आना चाहिए भाई। आपने पहले उसको 0 पे किया तो वहां भी हीट डिसिपेशन हुआ, फिर 0 से 2C लेके गए। सर ये मतलब वर्क डन हम बाय बैटरी सिंपलर कह रहे केस हैं भी कि ले हीट सकते हैं, डिसिपेशन, नहीं बैटरी वर्क हीट डन बाय बैटरी डिसिपेटेड कह रहे हो कि, हाँ हाँ तो अभी निकालते ना, देखते हीट ना डिसिपेशन। देखते ना, अभी तो आंसर कहाँ निकाला हमने। तो वर्क डन बाय बैटरी आ गया, तो डेल्टा U देखो, फाइनल चार्ज कितना आ रहा है, यानी ये हो जाएगा हाफ C, फाइनल आ रहा है 2CE तो होल स्क्वायर। इनिशियली कितना था, तो हाफ CE स्क्वायर, तो कितना आ गया 2, यानी 3/2, नहीं कितना जाएगा वो 2 और ये पॉइंट, हाँ 1.5 ना, मतलब 3/2 CE स्क्वायर रखो यहाँ।
तो वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू, तो 6CE स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एच प्लस 3/2 CE स्क्वायर। तो डेल्टा एच कितना आ गया, 4.5 CE स्क्वायर। ये आंसर नहीं आ रहा है? सर मतलब इसका एग्जैक्ट क्या आता है नहीं पता, लेकिन मैंने एकदम सिंपल केस लेके एक बार देखा था कि पहले -CE है, उसके बाद प्लेट पे +C हो जाता है, उसके लिए नहीं आता है सेम। नहीं, पहले CE था तो पहले पहले तो जीरो पे जाएगा ना वो, तो फाइनल पोटेंशियल हाँ। उसके जीरो लिखोगे ना फिर आप वहाँ। तो बैटरी ने जो हाँ। चार्ज दिया वो तो CE दिया ना, उसके करस्पॉन्डिंग DH1 निकालोगे ना, हाँ। है ना। उसके बाद अब आप कहाँ से लेके जाएगा उसको, 0 से 2C जाएगा ना वो, तो फिर से एनर्जी हाँ। निकालोगे ना, तो सेम नहीं आ रहा। हाँ। नहीं सर। DH1 तो सेम ही आना चाहिए, दोनों का मिला के 4.5 आना चाहिए। देखते हैं, चलो करूँ मैं। तो ये है, आपने कनेक्ट किया, तो आपने कहा कि जब इस पे 0 हो गया तब की हम बात कर रहे हैं। तो 0 हो गया तो 0 से 0, तो इसका मतलब इसने कितना चार्ज दिया, इसने Q चार्ज दिया, मान लो Q1 चार्ज दिया, तो Q1 चार्ज दिया तो वर्क डन Q1 कितना आ जाएगा, इसका C आ जाएगा। तो Q1 इस केस में क्या आ गया, C आ गया। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, E इंटू सी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस, ठीक है। और फाइनल तो इसका मतलब ये तो फाइनल तो 0 ही है, माइनस हाफ CE स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि डेल्टा एच आ गया 3/2 CE स्क्वायर, ये डेल्टा H1 हो गया। फिर यहाँ से इसने मान लो अब Q2 चार्ज दिया है यहाँ से, तो उस पर चार्ज कितना आ गया, +2CE माइनस 2CE। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा इसमें, E इंटू 2CE इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस, तो फाइनल कितना हो गया, हाफ यानी 2CE होल स्क्वायर बाई C, और इनिशियल कितना हो गया, 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2CE स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस हो गया 2CE स्क्वायर। तो इस केस में आप कह रहे हो तो 0 आ गया। एक मिनट भाई, सर वो CE तक ही जाएगा, 2CE तक नहीं। हाँ सर, वो CE तक जाएगा ना। क्या कह रहे हैं आप, 0 फाइनल होने के चार्ज बाद वो CE CE तक होगा, हमने बैटरी E का ही लिया। अच्छा एक मिनट, इसको 2C कर देते ना, पहले 2 ही ले रहे थे ना हम लोग वहाँ, तो 2 ही लूंगा तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 2 ही तो लूंगा मैं। इसको चार्ज, इसको 0 किया है ना Q1, तो Q1 इतना फ्लो किया तो CE इंटू 2 करेंगे ना इसको, तो और तो ये कितना आ जाएगा यहाँ, 4, कितना, तो वहां पे 2 आ जाएगा, 2CE स्क्वायर आएगा। नहीं यहाँ आ जाएगा, मतलब 2.5 ना CE स्क्वायर, है ना, ये होगा 2.5 आ गया। और उसके बाद में ये भी 2 ही है, तो 2 ही है तो इसने दिया तभी तो यहाँ भी 2 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 और ये 2, तो डेल्टा H2 कितना आ रहा है, 2CE स्क्वायर, ऐड करो वही तो आ रहा है।
नहीं समझे? क्यों नहीं समझ में आया मुतासिम? हाँ सर, मैंने आगे कुछ बस। गलती किया होगा। हाँ ऐसे ही आप तो कुछ करो मत, बीच बीच का मत करो, सीधा ऐसे करो जो बता रहा हूँ मैं कि क्यू चार्ज फ्लो किया, वो अपने आप एडजस्टमेंट कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी कोई भी सर्किट इस तरह का दिया और उसमें कुछ चेंज करना है तो किसी एक को मान लो किसने क्यू चार्ज दिया, या अगर कैपेसिटर से जैसे मैंने बताया था 3 कैपेसिटर है, किसी एक चार्ज किसी एक प्लेट को ले लेंगे, पॉजिटिव प्लेट को उसने क्यू चार्ज दिया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, अपने आप एडजस्टमेंट कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है बीच में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस हाँ तरह सर। से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे लिख लें, आगे चलें, क्यों लिखना है पीछे वाला? लिख लिया सर पीछे। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ये क्वेश्चन करेगा ये -2CE + 2CE और इसको हमने EMF की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसमें बताओ ये डिसिपेटेड क्या होगी? इसमें भी ना, चलो देखते हैं। तो अब इसमें क्या होगा देखो, इसमें सिंपल है कि क्लोज किया तो मान लेते हैं इसने क्यू चार्ज दिया,
क्यू दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा -2CE प्लस क्यू। तो ऐसा करो या तो यहाँ से ये रख लो कि Q -2CE, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा हो जाएगा Q -2CE। सो सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा -E प्लस Q -2CE बाई C इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास चार्ज कितना गया यहाँ, चार्ज इसने सप्लाई कितना गया 3CE है ना। कितना चार्ज दिया बैटरी ने 3CE। अच्छा, तो हो ही जाएगा। मुझे क्वेश्चन ये नहीं देना चाहिए, तो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। मैं तो इसमें वापस से मॉडिफाई करूं, ये क्वेश्चन करो अब आप इसको। ये तो कर ही लिया ना, क्या आ जाएगा, ये तो सीधा लिख देता हूं मैं। वर्क डन बाय बैटरी कितना है यहाँ 3CE इंटू E, ये वर्क डन बाय बैटरी है। और इनिशियल पोटेंशियल क्या लिखोगे आप 2CE का होल स्क्वायर बाई C। और U फाइनल क्या लिखोगे, क्या इस पे चार्ज फाइनली कितना हो गया CE, तो CE का होल स्क्वायर बाई 2C उस फॉर्मूले में रख दो, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा E। दरअसल ये क्वेश्चन नहीं बनाना चाह रहा था मैं, ये तो कर ही लिया था हम लोगों ने। मैं इसको +2CE करता हूँ, लिख लो, ये लिख लिया। कर लिया सर। दरअसल क्वेश्चन ये है, ये +2CE है और ये -2CE है, और ये बैटरी हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये E है और ये C है। तो इसमें अपने को फाइंड करना है आफ्टर क्लोजिंग दी डिसिपेशन क्या होगा। ठीक है, करो इसको। आफ्टर क्लोजिंग दी स्विच SW, AC स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। अब जैसे ये है, हाँ, तो इसमें क्या देखो, मान लो इसने Q चार्ज दिया, तो इस पे कितना हो जाएगा 2CE प्लस Q ना, इधर क्या जाएगा -2CE प्लस Q ना। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो -E प्लस 2CE प्लस Q बाई C इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास में Q इक्वल टू क्या आ रहा है -CE आ रहा है। तो यहाँ जो वर्क डन बाय बैटरी आप लिखोगे, अब तो क्या लिखोगे E इंटू Q तो लिखोगे, लेकिन Q को विथ साइन लेना है, तो जाएगा -CE स्क्वायर। क्लियर। अब U इनिशियल कितना था, तो 2CE का होल स्क्वायर बाई 2C, और U फाइनल कितना है, क्योंकि CE तो वहां C रह जाएगा, तो CE का होल स्क्वायर बाई 2C, क्योंकि इनिशियल चार्ज कैपेसिटर पे कितना था 2CE था, फाइनल चार्ज कैपेसिटर पे कितना है CE रह जाएगा, क्योंकि -C अपने आप इसमें एडजस्ट करेगा ना, तो क्या रह जाएगा CE रखो इसमें। तो वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा U, तो जाएगा -CE स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा H प्लस ये हो जाएगा ½ CE स्क्वायर माइनस
ये हो जाएगा 2CE स्क्वायर, ठीक है। इधर से तो कितना जाएगा, इधर से 1.5 माइनस में, तो उधर जाएगा तो 1.5 प्लस 2 हो जाएगा, डेल्टा एच कितना आ रहा है 2.5, गड़बड़ है, 0.5। हाँ कितना आ जाएगा डेल्टा एच 1/2 CE स्क्वायर, ये आंसर है। बात समझ में आ गई कि मेरे ख्याल से। तो आप तो हमेशा याद रखो कि बैटरी ने कितना चार्ज दिया उसके करस्पॉन्डिंग तो हम लोग वर्क डन बाई बैटरी निकाल लेंगे, लेकिन जब यहाँ लिखेंगे तो फाइनल चार्ज कितना है उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे, इनिशियल चार्ज कितना है उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे, है ना, और यहाँ फाइनल चार्ज के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल चेंज देख लेंगे उसके, ठीक है। यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। तो अब जो क्वेश्चंस हमने नहीं किए क्लास में, जितने भी शॉर्ट एग्जांपल है वही होमवर्क है। तो जितना अभी तक पढ़ाया है, अब इसमें देखो डिस्चार्जिंग वाला केस आपके रह गया है बस, और डिस्चार्जिंग रह गया है, और वो कैपेसिटर स्लैब वाला एक केस रह गया है, ठीक है। स्लैब इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर देखते हैं, एक क्लास में हो जाना चाहिए वैसे कंप्लीट। वैसे तो देखो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का भी कोई क्वेश्चन आया नहीं है और स्फेरिकल का भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे तो ये आपका सिलेबस हो गया, अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए इसमें जिस तरह के, उसके हिसाब से तो कंप्लीट है, मतलब इसका चैप्टर कंप्लीट है आपका, ठीक है। और मैं लेता हूँ एक्स्ट्रा क्लास आपके समय कंडक्टर भी करवा देता हूँ, वैसे तो ये तो ही नहीं रहा अप्रैल अटेम्प्ट, तो लेकिन फिर भी कंप्लीट कराई देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। उधर से कौन कौन से टॉपिक हो गए आपके? फिजिक्स में राहुल जैन सर जो पढ़ा रहे हैं, साउंड खत्म हो जाएगा, सुबह वन स्ट्रिंग होएगा, उसके बाद सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और फ्लूइड वो सब मैकेनिक्स, हो ये गया बचेगा। वो सब हो गया। अच्छा वो सब हो गया, केवल साउंड वेव बचा हाँ। उधर से। आरबीटी अच्छा। मतलब आप ले जाओ ना। हाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोशिश करते हैं इसी मंथ में हो जाए आपका सिलेबस, थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी बस मुझे, ठीक है ना। आज क्या डेट है, देखते हैं, इस वीक में नहीं होगा तो ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई तक तो कर ही देंगे। अगर सिलेबस कराना है तो वैसे भी कर सकते हैं कि हम लोग अभी एक्सरसाइज 2 को रोक दें, बोलो एक्सरसाइज 1 और 3 करें, चलेगा? सर आप जैसा। साथ साथ करते हैं ना, वो भी ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर मिलते हैं।